Hello students, good morning. I hope you all are fine. Today we will learn about traditional dances of Gujarat in our GK. GK means general knowledge. When someone mentions Gujarat, the first thing that comes to mind is color, vibrancy, culture and of course the folk dance. जब कोई गुजरात की बात करता है तो हमारे माइंड में तुरंत क्या आता है? कलर्स, वाइब्रेंसी, कल्चर एंड फोक डांस। ये सब तुरंत ही हमारे माइंड में आ जाता है जब गुजरात की बात होती है। Being one of the most ancient land of festival, the Gujarati's population here loves to celebrate every auspicious दे विथ ग्रेट पम्प शो एंड सेलिब्रेशन। जब गुजरातियों की बात आती है, गुजराती पीपल्स की बात आती है, तो वो हर एक त्यौहार है वो एकदम उल्लास से, जोश से, एक एंथुजियाज्म होता है उसमें, सब सेलिब्रेट करने में, सब त्योहार सेलिब्रेट करने में। तो फोक डांसेस ऑफ गुजरात फॉर्म अ वेरी वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द कल्चर हियर। यहाँ पर उसका कल्चर है, उसमें वेरी वैल्यूएबल, बहुत वैल्यू है किसकी? तो कि फोक डांस की। द यूनिक थिंग अबाउट द डांस फॉर्म्स ऑफ गुजरात इज दैट most of them are ancient but are very well preserved over centuries and ages. अभी हम कई सारे जो फोक डांस है उनमें से वो हम कई सारे फोक डांस है वो हम करते आ रहे हैं, बट वो कहाँ से आए हैं? तो कि वेरी प्रीवियस टाइम से, सेंचुरीज एंड एजेस से वो चले आते हैं। वो उसको हम फोक डांस कैसे कहते हैं कि जब कई सालों से कोई ना कोई फॉर्म है वो आता है और उसको ईयर्स बाय ईयर्स, डे बाय डे सब कंटिन्यू करते हैं, उसको फोक डांस कहते हैं। उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, फिर वो कहाँ से आया है, वो सब किसी को नहीं पता है, बट आगे के लोग करते थे, हम भी करते हैं, उसको फोक डांस बोलते हैं। The various forms of dances are sure a treat for eyes. डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉर्म्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ फॉर्म्स है डांसेस के, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है भवाई। गुजरात में भवाई है, बहुत फेमस है। द नेम ऑफ भवाई इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड भावा। भावा जिसको हम गुजराती में कहते हैं भाव। भाव यानी कि हमारा जो इमोशन है वो भावा वर्ड से ये भवाई आई है, विच ट्रांसलेट्स इनटू फीलिंग्स और इमोशंस। उसका मीनिंग होता है फीलिंग्स और इमोशंस। दिस डांस इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल फोक Gujarati drama which takes place in various villages and temple complexes, especially by the professional communities of the indigenous tribes like Bojkas, the Trangalas, Tarangalas and some other tribes फ्रॉम नॉर्थ गुजरात। नॉर्थ गुजरात के जो कोई पीपल है उसके थ्रू ये भवाई है वो होती है, वो ફોર્મ કરते हैं। ભવાઈ ભજવાઈ રહી છે એવું કહી શકાય આપણે। जब आप देखते हो कि रामायण महाभारत के किसी पात्र है वो लोग ऐसा ड्रेसेस करके वो स्टेज पे करते हैं। पहले के समय में वो ऐसे हम जो थिएटरों में कि वैसे कुछ देखने जाते थे वैसा नहीं था, बट रात को वो सब लोग इकट्ठा होकर गांव में करते थे, टेंपल में करते थे, ऐसे ये सब भवाई करते थे।
This dramatic performance takes place and goes on for an entire night and without the help of any sort of certain stage equipment. जैसे मैंने अभी बोला ना कि वो पूरी नाइट बैठकर ये सब करते थे एंड कोई भी शॉट स्टेज या कुछ नहीं था। फिर अभी हम सीरियल में टीवी सीरियल में देखते हैं कि वो शॉट लेकर करते हैं, ब्रेक लेकर करते हैं, वैसा कुछ नहीं था। द मेन फीचर ऑफ दिस representation is the depiction of various issues in the social life of different communities and the absence of women in this, which means that the male artists have to perform the part of the women as well. इसकी खासियत क्या है कि इसमें कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं थी, यानी कि कोई फीमेल है वो वर्क नहीं कर रही थी। जो फीमेल कैरेक्टर होता है वो मेल ही बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट करता है। वो ड्रेसअप फीमेल के करते हैं, ड्रेसिंग जो है वो फीमेल के करते हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से उसके वॉइस में, उसके ड्रेसिंग में वो ये फीमेल का रोल है वो प्रेजेंट करते थे। ओके, ये है भवाई का फोटो। जो भवाई के बारे में हमने अभी देखा, ये है भवाई का फोटो। इस तरीके से वो सब लोग, अभी ये तो इस समय का है और ये सब जेंट्स होते हैं, सब जेंट्स वो लेडीज का ड्रेसिंग करते हैं एंड ये सब प्रेजेंट करते हैं। फिर हम आते हैं, दिस नेम definitely rings a bell. The rhythmic and gracious dance movement, the synchronized dancing and an energy of excitement is all what makes this dance form one of the most widely admired. जिसको सुनते ही हमारे बॉडी में एक थ्रिल रिंग्स अ बेल, यानी कि एक थ्रिलिंग आ जाती है हमारे बॉडी में। रिदमिक है, गॉर्जियस है, ग्रेसियस है, ग्रेसफुल होता है। द डांस इज dedicated to goddesses Amba and is done on concentric circle with the central focus being the ideal or image of goddesses. ओके, बीच में गॉड और गॉडेसेस की इमेज, आइडियल और इमेजेस होती है, गॉडेसेस की मूर्ति होती है या इमेज होती है, फोटो होता है और आसपास सब एक सर्कल में खेलते हैं। आपको पता चला कि ये क्या है? वेरी गुड, आई होप सबको पता चल गया है। बट अभी हम आगे देखते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सबका ये फेवरेट होता है। द हैंड क्लैपिंग एंड फिंगर स्नैपिंग is all a part of the process and the best part is dressing up for this. क्या है क्लैपिंग? जैसे कि हम ताली बजाते हैं एंड स्नैपिंग चुटकियाँ बजाते हैं। ताली एंड चुटकियाँ ये पार्ट है इसके प्रोसेस के। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि सबसे बेस्ट पार्ट उसके लिए जो ड्रेसिंग होता है वो उसका सबसे बेस्ट पार्ट है। Women wear colorful and designer घाघरा चोली with equally elaborate jewelry sets consisting of nose rings, bangles, earrings, necklaces and many other, which puts
the whole look together in one place. यहाँ एक ही जगह पर कई सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो लेडीज है वो पहनती है। वो घाघरा चोली पहनती है। घाघरा चोली यानी कि हम उसको बोलते हैं चनिया चोली। इन इक्वली वो उसके पैरेलल जो ज्वेलरीज पहनी जाती है ना, ट्रेडिशनल लुक हमारा जो देती है, वैसे नोज रिंग यानी कि नथड़ी, बैंगल्स, इयरिंग्स, नेक एंकल्स, एंकलेट्स, ये सब एंड मैनी अदर ऑर्नामेंट्स है वो पहनती है। तो आप लोगों को पता चला कि हम कौन से फोक डांस की बात कर रहे हैं, और स्पेशली वो है गुजरात का। यस, वो है गरबा। गरबा तो ऐसी चीज़ है ना कि वो हम कोई पर्टिकुलर डे का वेट नहीं करते हैं। कोई भी सेलिब्रेशन हो, हमारे यहाँ गरबा तो पहले ही आ जाता है। इन टीवी में भी हम देखते हैं कि दया भाभी है, वो दया बहन है, वो सबसे पहले गरबा कर लेती है। उसके उसका गरबा भी बहुत फेमस है। हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल हो, हम पहले क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, गरबा। कोई भी फंक्शन कंप्लीट हो, उसके एंड में हमारा एक ही होता है, जो है गरबा। फिर है the roots of this dance form can be treated back to Chorwad district and extremely popular among the people of Koli and Kharwa who reside in the coastal regions of Gujarat. ये कहाँ का फेमस है? चोरवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास में, और चोरवाड़ में ये जो डांस है, फोक डांस हमारा, वो वहाँ से आया है, फेमस है। और कौन कौन लोग करते हैं स्पेशली? तो कि कोली एंड खारवा पीपल्स जो है वो ये करते हैं। द वुमेन इन दिस डांस presentation are added with long stick which are referred to as टिप्पनी। लॉन्ग स्टिक्स है जो वुमेन्स के हाथ में होती है, एंड उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टिप्पनी। एंड इज accompanied by music which is created through the sounds of simple instruments like turi and thali। तूरी एंड थाली जैसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो म्यूज़िक क्रिएट्स करते हैं, एंड ये जो टिप्पनी है उसके थ्रू जो वुमेन्स है वुमेन है वो डांस करती है। द डांस इज डन इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द lethargy and that one feels after a long day of hard work. Primarily performed during the festivals of Holi and Diwali, along with wedding ceremonies, this dance is a public favorite। पब्लिक का फेवरेट है वो किस में? तो कि वेडिंग सेरेमनीज में ये पब्लिक का फेवरेट है। पर स्पेशली वो ये किस टाइम पर होता है? होली एंड दिवाली के टाइम ये परफॉर्म होता है। सारा दिन है वो महिलाएं हैं, वुमेन है, वो वर्क करती है, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द डे ये लोग ये टिप्पनी डांस करते हैं। Men and women participating in this dance are clad in all the traditional clothing wear to for them।
मैन एंड वुमेन दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्पेशली ये कब होता है पता है आप लोगों को? जब खेतर में वावणी हो जाती है ना, तब ये जो हमारी जमीन है ना, जमीन उसको पैरेलल करने के लिए, इन शॉर्ट हम गुजराती में कहे તો વાવણી પછી જમીનને સરખી પાથરવા માટે આ ટીપણી રાસનો પહેલા ઉપયોગ થતો, જેથી કરી અને આખી જમીન છે એ લાકડીની નીચે એક ગોળ આડી દટ્ટી જેવું હોય છે, ગોળ સર્કલ હોય છે, અને એ જમીન ઉપર પછાડવાથી એમાં એક જમીન ઉપર ફરતા ફરતા ગરબાની જેમ ગોળ ફરતા ફરતા આખી જમીન ઉપર ટીપણી પછાડવાથી જમીન છે સમથળ અને સરખી થઈ જાય છે। આને કહેવાય છે ટીપણી। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लेडीज है, गर्ल्स है, वो यहाँ पे स्टेज पर ये टिप्पणी रास कर रही है, उसका फोटो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई टिप्पणी की। अब हम आगे देखते हैं deemed for being one of the most iconic and popular dance forms of Gujarat, this fun dance is not just famous in Gujarat but has also gathered international attention। ये जो डांस है वो सिर्फ गुजरात में ही फेमस नहीं है, बट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसने सबका ध्यान केंद्रित किया है, सबको आकर्षित किया है। टिपिकली दिस rhythmic dance involves two sticks and the ras is in the form of Ras Leela। दो स्टिक्स यानी कि डांडिया, डांडिया के साथ इसको खेलते हैं, एंड इस रिदम के साथ टू स्टिक्स यानी कि डांडिया के साथ ये रास खेलते हैं, एंड वो फॉर्म ऑफ अ रासलीला, रासलीला का फॉर्म है। Being the land of Lord Krishna, this dance form is dedicated to the childhood dance he used to do, which was Ras Leela, and takes place in concentric circle as well। वो गरबा की तरह ही सर्कल में किया जाता है। इन जब कृष्ण भगवान थे वो छोटे थे तब वो रासलीला करते थे, उसकी तरह ये होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान थे वो रासलीला करते थे गोपियों और राधा के साथ। फिर नरसिंह मेहता है उसने भी यहाँ पर जो हमारे जूनागढ़ में नरसिंह मेहता का चौरा है वहाँ पर कृष्ण भगवान को और गोपियों को एक साथ रास खेलते हुए देखा था, तो इसलिए ये नरसिंह मेहता का चौरा है वो फेमस है। आप लोग कहीं पर कहीं आप वहाँ गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि साइड में एक स्टेज है, तो वो स्टेज ये है कि वहाँ पर उसने ये रास गरबा करते हुए, रास लीला करते हुए देखा था। नरसिंह मेहता ने श्री कृष्ण भगवान को देखा था यहाँ पे, इसलिए ये नरसिंह मेहता का चौरा जो हमारे जूनागढ़ में है वो फेमस है। One can see this elaborate celebration of enthusiastic and zealous dance during the auspicious time of नवरात्रि। नवरात्रि के समय ये होता है। The best ras dancers here in these regions are considered to be the
काठियावाड़ी, काठियावाड़ी लाइक वी पीपल्स, राजकोट, अमरेली, जूनागढ़, वेरावल, ये सभी डिस्ट्रिक्ट है, पोरबंदर, भावनगर, ये सब काठियावाड़ी कहलाते हैं। एंड द फोक्स ફોર્મ ધ સૌરાષ્ટ્ર રિજન્સ, એન્ડ સૌરાષ્ટ્ર રિજનનું આ ફોક છે। देखो ये डांडिया रास है। डांडिया रास हम नवरात्रि में स्पेशली करते हैं, जैसे गरबा करते हैं वैसे ही हम डांडिया रास करते हैं। और अभी अभी गरबा की जैसे ही कोई भी हमारा सेलिब्रेशन हो, हम उसमें डांडिया रास एंड गरबा करते हैं एंड करते ही है। तो ये सब था हमारा फोक डांस। फोक डांस में हमने क्या देखा सबसे पहले, तो कि सबसे पहले हमने देखा भवाई। भवाई कब होती है, तो कि भवाई है वो रात में होती थी, टेम्पल्स में होती थी, विलेजेस में। और जो मेल कैरेक्टर है वो ही फीमेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जैसे ही ड्रेसिंग में एंड उसके जैसे ही वॉइस में। इसमें कोई फीमेल है वो वर्क नहीं करती थी। एंटरटेनमेंट के लिए पहले कुछ नहीं था, तो ये सब लोग भवाई करते थे और एक दूसरे को एंटरटेन करते थे। और एंटरटेनमेंट के साथ साथ रामायण है, महाभारत है, ये जो हमारी पौराणिक दंत कथाओं जो है उसको वो प्रेजेंट करते थे, ताकि हमारी जो हिस्ट्री है वो भी पता चले, इन लोगों है वो एंटरटेन भी हो जाए। ओके, तो ये है भवाई। फिर है गरबा। नवरात्रि के टाइम में हम गरबा करते हैं। बीच में हम सेंट्रल में गॉडेसेस यानी कि माता जी की आइडल और फोटोज रखते हैं, और उसके आसपास राउंड यानी कि सर्कल में घूमते हैं एंड ताली, क्लैपिंग एंड स्नैपिंग यानी कि चपटी से, ताड़ी અને ચપટીથી આખો રાસ છે લઈએ છીએ। फिर है टिप्पणी, जैसे मैंने बात की कि ये चोरवाड़ से आई ही, चोरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये फेमस है, वहाँ से ये टिप्पणी रास आया है। जमीन को पैरेलल करने के लिए ये टिप्पणी रास का उपयोग होता है। જ્યારે ખેડૂત ખેતર ખેડે છે અને એમાં વાવણી કરવા માટે બીજ નાખે છે, ત્યાર પછી જમીનને સમથળ બનાવવા માટે આ ટિપ્પણી રાસનો उपयोग થાય છે। ओके, गॉट इट। फिर है रास गरबा, डांडिया रास। जो श्री कृष्ण भगवान ने रास लीला की थी उसका ही एक वैसे ही ये है डांडिया रास। ओके, तो ये था हमारा आज का जीके का टॉपिक। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।